अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है वो सदैव ही मेरे ही धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, दोस्ती का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती ही कहाँ होती है। दोस्ती करो तो श्री कृष्ण जैसी, जो बिन मांगे ही सब कुछ दे दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सभी कामनाओं को त्याग देता है और अहंकार छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे शांति जरूर मिलती है। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलना, क्योंकि समय एक ऐसा चीज है जो गिनते रहेंगे तो कम पड़ेगा, उपयोग करेंगे तो वृद्धि होगी, संग्रह करेंगे तो हाथों से निकल जाएगा, पर संभाल लेंगे तो यह आपका हो जाएगा। जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो, तब मन की स्थिति बदल कर देखिए। सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे अपने मन की शांति के उतना ही नजदीक रहेंगे। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बात। आपकी परिस्थिति बुरी नहीं और ना ही आपका स्वभाव बुरा है, केवल आपका समय थोड़ा कठोर है, वो भी अस्थाई नहीं है, सदा नहीं रहेगा। तो फिर चिंता किस बात की? नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, धन्यवाद देना और क्षमा मांगना, एक गुण जिसके पास है वो सदा सबके करीब और सबके लिए विशेष रहता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं, क्योंकि जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वो हजारों खिलाफ हो तो वो एक आपके साथ खड़ा हो। बड़े बड़े सपनों को पालना आसान थोड़े ही है, छोटे छोटे लोगों तक से आलोचनाएं सुननी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शास्त्रों से ही प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखे। जीवन में हर एक दिन, एक घंटे और 1 मिनट सुंदर है, यह आपके जीवन में फिर से नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचे और हर व्यक्ति से प्यार से बात करें। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन हमसे अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ मैं में लीन हो जाता है, और जब असफल हो जाता है तो हाय में लीन हो जाता है और सीधा सीधा भगवान को दोष देता है। अरे जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, तो असफलता मिलने पर ईश्वर को दोष क्यों देना? यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। राधा ने श्री कृष्ण से कहा, हे कान्हा, समझ नहीं आता कि तुम मुझे दर्द दे रहे हो या खुशी। तुम्हें याद करते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और होठों पर मुस्कान। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता,
आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है। इसीलिए वर्तमान का आनंद लो। यह जीव आत्मा कभी ना तो जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है। पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के कष्ट होने पर भी जीव आत्मा का विनाश नहीं होता। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।